Do you want to speak English confidently, fluently every single day? Then learn these 10 sentence pattern structure जो आपको हर सिचुएशन में काम आएंगे, जिनसे आप अपने खुद के लाखों करोड़ सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि हम चाहकर भी हर सिचुएशन के सेंटेंसेस को रट नहीं सकते। ऐसे पैटर्न जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे जहां आप किसी के सामने बोलते बोलते स्टक से हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं और ऑब्वियसली एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पैटर्न इज आई वांट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वांट का मीनिंग होता है चाहना, डिजायर करना। तो जब आप कुछ चाहते हैं, कुछ डिजायर करते हैं, वहां ये पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेगा। लाइक मैं खाना खाना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। सो लेट्स ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड। मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम। मैं रोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्राई। Now the next one is I need to plus verb plus object. Need का मीनिंग होता है जरूरत। जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो वहां ये पैटर्न यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुमसे बात करनी है, आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे वहां जाना है, आई नीड टू गो देयर। मुझे ये करना है, आई नीड टू डू दिस। मुझे अपना होमवर्क फिनिश करना है, आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क। बस ध्यान रहे, नीड और वांट में फर्क होता है। नीड का मीनिंग होता है जरूरत, जब आपको किसी चीज की जरूरत हो। वांट का मीनिंग होता है किसी चीज को चाहना। आई वांट टू, मैं चाहता हूं। आई नीड टू, मुझे जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गोइंग टू, जा रहा हूं, मैं कुछ करने जा रहा हूं। जब आप कुछ फ्यूचर प्लान करते हैं, कुछ करने जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स। मैं घर की सफाई करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू क्लीन माई होम। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वुड लाइक टू, करना चाहूंगी। जब आपको कुछ कहना हो, बहुत पोलाइटली कुछ कहना हो, इससे आपका कहने का अंदाज बहुत मीठा सा, बहुत प्यारा सा शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉफी ऑर्डर करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू ऑर्डर कॉफी। मैं तुम्हारी क्लास ज्वाइन करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर क्लास। मैं तुमसे मिलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं ये करना चाहूंगी, मैं वो करना चाहूंगी, मैं उससे मिलना चाहूंगी, मैं वहां जाना चाहूंगी। तो उस तरीके के लिए, उस अंदाज के लिए आई वुड लाइक टू का यूज किया जाता है। जनरली जब हमें किसी से कुछ मांगना होता है, कुछ पोलाइटली मांगना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी। लेकिन इसको आप एक बहुत ही प्यारे से, स्वीट से, सोफिस्टिकेटेड से फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हो। कुड यू प्लीज गिव मी? क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? कुड यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप मुझे डिटेल सेंड करेंगे? कुड यू प्लीज सेंड मी द डिटेल्स? क्या आप थोड़ा स्लो बोलेंगे? कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? इट साउंड सो लविंग एंड सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वन इज आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्राइंग टू, कोशिश कर रही हूं। जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, वहां यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूं, आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव इंग्लिश। मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूं, आई एम ट्राइंग टू सेव मनी। मैं यूट्यूब पर ग्रो करने की कोशिश कर रही हूं, आई एम ट्राइंग टू ग्रो ऑन यूट्यूब। The next one is I'm not sure if plus close. इसका मीनिंग है मुझे यकीन नहीं है या मैं श्योर नहीं हूं। जब आपको किसी चीज की श्योरिटी ना हो तो वहां ये फ्रेज यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यकीन नहीं है या मैं श्योर नहीं हूं कि वो आ रहा है, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज कमिंग। मैं श्योर नहीं हूं कि वो मुझे समझ गई है, आई एम नॉट श्योर इफ शी अंडरस्टूड मी। मैं श्योर नहीं हूं कि ये राइट एड्रेस है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज राइट एड्रेस। अब समय आ गया उस पैटर्न के बारे में बात करने का जिसका मीनिंग ही होता है कि अब राइट मोमेंट है। दैट इज इट्स टाइम टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब कुछ काम करने का सही मोमेंट होता है, राइट मोमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब टाइम है डॉक्टर के जाने का, इट्स टाइम टू गो टू द डॉक्टर। अब टाइम है अपनी आवाज उठाने का, इट्स टाइम टू रेज योर वॉइस। ये टाइम है ब्रेक लेने का, इट्स टाइम टू टेक ब्रेक। एक एक्सट्रीम सिचुएशन होता है जब हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब एक्शन लेने का टाइम है, तो वहां पर हम
टाइम नहीं, हाई टाइम बोलते हैं। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। It's high time to speak for the right. Now it's time to talk about let's pattern. Let's plus verb plus object. Let जिसका मीनिंग होता है चलो। जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो हंसते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो बाहर जाते हैं, चलो वॉक पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच ए मूवी। चलो वॉक पर जाते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलो इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैटर्न इज डू यू नो। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं जिसका मीनिंग होता है क्या तुम जानते हो। डू यू नो प्लस योर सेंटेंस। क्या तुम जानते हो ये कैसे होता है। डू यू नो हाउ टू डू दिस। क्या तुम जानते हो वह कहाँ गया है। डू यू नो वेयर हैज ही गॉन। क्या तुम जानते हो बस स्टॉप कहाँ है। डू यू नो वेयर द बस स्टॉप इज। सो दीज वर 10 इंग्लिश पैटर्न जिनसे आप लाखों करोड़ों जितने चाहे सेंटेंसेस बना सकते हो। इन सिचुएशन में अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सेंटेंस कौन सा रटा हुआ सेंटेंस बोलना है, क्योंकि अब आपको सारे सेंटेंस, सारे सिचुएशंस पता है कि किस सिचुएशन में क्या सेंटेंस बोलना है, कैसे इंग्लिश बोलनी है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से ऐसे 2 पैटर्न्स हैं जो आज से ही आप अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि 2 करके अप्लाई करेंगे तो वो पैटर्न आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से सेट हो जाएंगे, लॉक्ड हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, नई सीख के साथ, नई सोच के साथ। टिल देन गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।